जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। 29 मार्च 2022 का आज डेली करंट अफेयर्स विद डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला करंट अफेयर क्या है? रजनीश कुमार हुए शामिल डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में, ठीक है। तो ये भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन है रजनीश कुमार जी, ठीक है। डेटा और विश्लेषण कंपनी डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड में शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं ये किसके पहले क्या थे? ये स्टेट बैंक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन थे, ठीक है। ये तो स्टेट बैंक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है इनके? तो दिनेश कुमार खारा जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओला कंपनी ने किया नियो बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण, ठीक है। अधिग्रहण कर लिया किसका? नियो बैंक एवेल फाइनेंस का, ठीक है, ओला कंपनी ने। तो ओला एक कैसी कंपनी है? तो राइड हेलिंग स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, ओला भारतीय। और अब ये क्या कर रही है? वित्त सेवाओं में भी पेशकश करने का, विस्तार करने का नियो बैंक प्लेटफॉर्म एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है। कितने रुपए में सौदा हुआ है? तो ये $50 मिलियन में जो है इसका सौदा हुआ है। और कितने परसेंट हिस्सेदारी मिलेगी? तो 9% हिस्सेदारी मिलेगी, ठीक है। ओला के वर्तमान सीईओ कौन है? भावेश अग्रवाल। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है और ओला कंपनी की स्थापना 2010 में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़े। क्रिस गोपाल कृष्णन बने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष। तो इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष जो है क्रिस गोपाल कृष्णन बन गए हैं, ठीक है। और तो इससे ज्यादा और क्या बताऊं, क्योंकि ये पहला ही करंट है, ठीक है इसका। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। और आरबीआई का जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। शशिकांत दास इसके वर्तमान चेयरमैन गवर्नर है इसके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो नाटो के महासचिव का 1 साल के लिए जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो कौन है? जेन स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। अब ये कब तक रहेंगे? तो 30 सितंबर 2023 तक रहेंगे, ठीक है। और ये नॉर्वे के जो है पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक है। कौन? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। गुजरात रहा निर्यात तैयारी सूचकांक में 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। ये क्या दूसरी बार रिपोर्ट आई है, ठीक है। और दोनों बार ही गुजरात जो है पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। विनोद जी खंडारे सॉरी बने रक्षा मंत्रालय में सलाहकार, ठीक है। ये क्या बनेंगे? सलाहकार बनेंगे रक्षा मंत्रालय में। तो लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और रक्षा सचिव के साथ मिलकर देश के लिए जनादेश रणनीतिक इनपुट प्रदान करने का काम करेंगे। रक्षा रणनीतिक तत्परता और संबंधित गतिविधियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा निगम, समुद्री सुरक्षा और रक्षा स्थान के संबंधित मामलों में सलाह देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की पुलिस ने भारतीय सेना के लिए आयोजित किया सुरक्षा कवच 2, ठीक है, अभ्यास शुरू किया इन्होंने। तो इसमें भारतीय सेना अग्रवाल डिवीजन ने महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है, ठीक है। किसने किया है? अग्रवाल डिवीजन ने किया है। तो इसमें कौन कौन सी सेना जो है भाग लेंगी? तो ये सीटीएफएफ लेगी, महाराष्ट्र पुलिस की आतंकवादी रोधी दस्ते के साथ साथ त्वरित प्रतिक्रिया टीम क्यूआरटीएस ये भी लेगी। और डॉग स्क्वाड और दोनों एजेंसियों की बम निरोधक टीमों की भागीदारी शामिल है इसमें, ठीक है। ये सब लोग लेंगे। तो ये क्यों करा जा रहा था? जिससे कि पुणे में किसी भी तरह की आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला कर सके, ठीक है। आगे बढ़े। तो अब इसमें देखेंगे वन लाइनर कुछ जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, ठीक है। तो अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च को मनाया जाता है। और किस देश की महिला विदेश मंत्री मेडलिन अल्ब्राइट का निधन हो गया है? तो ये अमेरिका की थी, ठीक है। और डन एंड ब्रेड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो रजनीश कुमार को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद जी खंडारे को नियुक्त कर लिया गया है। और इंडियन गर्ल्स फ्री एथलेटिक्स चैंपियंस में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, अवनीश
साबले ने बनाया। रामनाथ कोविंद ने किसे नौसेना पौध को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज का प्रदान किया है? तो आईएनएस बलसुरा को किया है, ठीक है। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किसके साथ स्वदेशी हवाई यात्रा यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में किया है, ठीक है। और भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये पंजाब में शुरू कर दी गई है भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन। और पंजाब में नई सरकार बनी है, कौन सी सरकार बनी है? तो आपकी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी। किस कंपनी ने नियो बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किया है? तो ये ओला ने किया है, ठीक है। और आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलोर में किया है, ठीक है। अंकटेड, ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म बता देता हूं मैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने साल 2022 में देश की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 4.6% रहने का अनुमान लगाया। और किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वानचोंग 17 का परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। और वर्ष 2021 में भारत में ट्यूबरकुलोसिस टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये उतने 19% की वृद्धि हुई है। भारत शहर में भारत भाग्य विधाता उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कृष्ण गोपाल कृष्णन बन गए हैं, ठीक है। दूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया गया है, किसने किया है? ये गजेंद्र सिंह ने किया है। और सेबी ने नियमों का उल्लंघन करने पर एक्सिस बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो 5 लाख रुपए का जुर्माना इन्होंने लगा दिया है, ठीक है। आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर कौन से भारतीय खिलाड़ी पहुंचे? तो जसप्रीत बुमराह पहुंच गए हैं, ठीक है। और नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल बढ़ाया, कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है, उनका कार्यकाल। तो आज के लिए करंट अफेयर इतना ही है, ठीक है। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।